हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे कि जो पर्सन मतलब मेरे जो व्यूअर्स अपने लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहा है या फिर जॉब ढूंढ रहा है या फिर जॉब में कोई परेशानी चल रहा है, उसका मॉनेटरी वाइज कोई इम्प्रूवमेंट आएगा जल्दी ही, मतलब नियर फ्यूचर में, वो हम देखेंगे। एंड उसके लिए कोई न्यू जॉब ऑफ़र या फिर जॉब चेंज, प्रमोशन ऐसा कुछ है, या फिर अगर डिवाइन आपको कोई गाइडेंस देना चाहते हैं अपने फाइनेंशियल और वर्क में प्रोग्रेस के लिए, वो गाइडेंस हम देख लेंगे। ओके। और आपके सामने दो ऑप्शन है। ये पिका कट रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, रिलीजन स्पेसिफिक नहीं है। इधर थोड़ा होली वाटर तो मैं क्लींस कर रही थी तो वो गिरा है। तो आपके सामने तो जो ऑप्शन शो हो रहा होगा ना, उनमें से आप एक सिलेक्ट कर लो, पॉजिटिव हो जाओ और मेडिटेट करके देख लो आपको कौन सा ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो आप उस हिसाब से चूज़ कर लो। और मैं रीडिंग को स्टार्ट करूँगी पाइल नंबर 1 के साथ। ओके। तो हेलो पाइल नंबर 1। तो मैं अब देखूँगी कि आपके लाइफ में आपका फाइनेंशियल स्टेज में, फाइनेंशियल परिस्थिति में कोई सुधार आएगा या नहीं, एंड आपको कोई न्यू जॉब ऑफ़र मिल सकता है या फिर नहीं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको उधर से क्लियरेंस आएगा या नहीं, न्यू जॉब ऑफ़र या फिर प्रमोशन, ऐसा चीज़ के लिए डिवाइन कौन सा गाइडेंस दे रहे हैं वो हम देख लेंगे। ओके। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड, प्लीज़ हमें गाइड करिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, प्लीज़ हमें गाइड करिए। पहला कार्ड गिरा है हाई प्रीस्टेस एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 3 of Pentacles, 4 of Swords, Queen of Cups, 5 of Cups के लिए आया है जजमेंट, 3 of Pentacles के नीचे आए हैं द स्टार, और 4 कार्ड निकालेंगे हम लोग। 3 ऑफ कप्स 4 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहा है, द हर्मिट, ओके, 6 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है द लवर्स। ओके। तो डिवाइन आपको बोल रहा है कि आप खामोखा फालतू का टेंशन लेकर नेगेटिव होकर अगर रहोगे तो उधर से कोई फ़ायदा नहीं आएगा। तो अगर आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको आपकी लाइफ की पॉजिटिव अप्रोच के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर देखो आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है और वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो अपने इंट्यूशन के ऊपर, अपने इनर वॉइस के ऊपर ध्यान अगर दोगे तो आपका इनर वॉइस आपको सही तरीके से गाइडेंस कर सकता है। तो आप अपनी इनर वॉइस को सुनिए और नेगेटिव ज़्यादा मत होइए, ठीक है। हर तरह पॉजिटिविटी रहता है, नेगेटिविटी भी, हाँ ठीक है, नेगेटिविटी भी हमारे लाइफ में आते जाते रहते हैं, बट सिर्फ नेगेटिव चीज़ों के ऊपर फोकस मत करिए। देखिए सामने आपके लिए सक्सेस है, तो आप उस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। एंड इधर देखो 4 ऑफ पेंटिकल्स, जो ऑलरेडी काम कर रहे थे और अपने फाइनेंस की डर रहा था कि उसका फाइनेंस लेवल अगर गिर जाए तो, या फिर जो जॉब है उससे अगर ट्रांसफ़र करे तो छूट जाए, कुछ अगर न्यू जॉब ना मिले, इस वजह से अगर आप परेशान थे तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, द हर्मिट के साथ इस टाइम आपका थोड़ा टफ सिचुएशन से आप जा रहे हो, पर आगे जाके उस चीज़ में सुधार आएगा। आप बिन वजह से परेशान हो रहे हो, आपके पास जो है, बहुत किसी के पास वो भी नहीं होता है, ठीक है। तो आप जो है उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड शो करो और प्रैक्टिकल अप्रोच रखो। एंड ज़्यादा दुख में रहने से ना कुछ भी नहीं होता। इससे क्या होता है ना, अपने सामने जो एक्चुअल अच्छा चीज़ भी है वो भी हम लोग मिस कर देते हैं, ठीक है। आपका कोई एल्डर सिस्टर या फिर मदर या फिर कोई मैच्योर वुमेन आपको हेल्प कर सकता है। अगर आप मैरिड हो फिर भी देख रहे हो तो आपका वाइफ भी आपको आपके काम में हेल्प कर सकता है, ठीक है। मॉनेटरी वाइज सपोर्ट भी कोई कर सकता है फैमिली में से। एंड 5 ऑफ कप्स के नीचे आया है द जजमेंट, एंड उसके नीचे आया है 6 ऑफ
वैंड्स, तो आपके लिए विक्ट्री आएगा आगे। अगर जिस वजह से आप दुखी हो इस टाइम, वो दुख आपसे, आपकी लाइफ से चला जाएगा, क्योंकि आपको डिवाइन जजमेंट का देगा। और जजमेंट का मतलब ये नहीं आप मेहनत भी ना करो, नेगेटिव रहो और डिवाइन आपको रिजल्ट दे दे, ऐसा नहीं। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो तो उस एग्ज़ाम में डेफिनेटली कंपटीशन रहेगा, उस हिसाब से अपना प्रैक्टिस करो, अपना एफर्ट डालो। तो अगर उधर से नहीं तो अब आपका कई जगह से ना आपके लिए न्यू जॉब ऑफ़र आते हुए हमें दिखाई दे रहा है, आपके लिए सक्सेस आ रहा है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब दे रहे थे, प्राइवेट जॉब के लिए भी आपको ट्राई चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि उधर भी आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी हमें दिखाई दे रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, उसके नीचे आया है द स्टार कार्ड एंड द लवर्स कार्ड। तो हो सकता है कि आप अपने कोई फ्रेंड से मिलो जो आपको काम में मदद कर सकते हैं। द स्टार कार्ड के साथ जिस काम के लिए बहुत कोई हो सकता है कि जिस काम के लिए वो वेट कर रहे थे, उधर से उसके लिए सक्सेस आएगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स हमें बता रहा है स्टार कार्ड एंड लवर्स कार्ड के साथ आप चाहो तो पार्टनरशिप में बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई जो बिज़नेस करना चाहते थे। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स के इस टाइम आपको लग रहा है कि जो आप मेहनत किया उस मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा है, पर आगे जाकर उस चीज़ का फल आपको ज़रूर मिलेगा, आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, डिवाइन आपको जस्टिस करेगा, ठीक है। अगर आपका कोई मैरिज के वजह से परेशानी से आप गुजर रहे थे, तो वो परेशानी भी हट जाएगा, आपको अपने ससुराल से भी सपोर्ट मिल सकता है बहुत किसी के लिए। ओके, तो लवर्स के कार्ड के साथ आपका पार्टनर, आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या फिर आपका कोई फ्रेंड जो कि आपकी सोल फैमिली से बिलोंग करता है, वो आपको आपके काम में सपोर्ट करते हैं हमें नज़र आ रहे हैं। ओके, तो पॉइंट नंबर 1 के लिए आज इतना ही रीडिंग है। अब रीडिंग को ध्यान से सुनिए और इधर जो गाइडेंस आया है उस हिसाब से अपने मेहनत करते रहिए, पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल नेगेटिविटी को अपने लाइफ में अलाउ मत करिए। एंड डिवाइन को थैंक यू कहिए और इस पाइल नंबर 1 की रीडिंग को क्लेम कर लीजिए। ओके, मैं मिलूँगी आपके साथ दूसरी रीडिंग पर या फिर पाइल नंबर 2 पर। आज के लिए इतना ही, बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अब हम देखेंगे पाइल नंबर 2 जिन्होंने सिलेक्ट किया था उनकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेज में कोई सुधार आएगा या फिर नहीं, फाइनेंशियल प्रोग्रेस होगा या नहीं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे थे उसके लिए क्या आ सकता है, एंड आपका जॉब में कोई प्रमोशन है या नहीं वो हम देख लेंगे। ओके, आपके लिए कौन सा गुड न्यूज़ आ रहा है, कौन सा गाइडेंस आ रहा है वो हम देख लेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड। प्लीज़ हमें गाइड करें कि पॉइंट नंबर 2 के व्यूअर्स की लाइफ में फाइनेंशियल एंड करियर वाइज आप कौन सा गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ हमें बताइए। कौन सा न्यूज़ देना चाहते हैं, प्लीज़ हमें गाइड करिए। किंग ऑफ वैंड्स, हेरोफेन कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था, एंड स्ट्रेंथ कार्ड, थ्री ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप्स, द चैरियट, हेरोफेन के नीचे द चैरियट, 3 मेजर अरकाना है। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड के नीचे था स्टार कार्ड उधर भी आया था। 3 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और 4 कार्ड लिखेंगे, 5 ऑफ सोप्स, द लवर्स, एज ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर। एंड इधर है 2 ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ वैंड्स। तो पॉइंट नंबर 2 मैंने कार्ड को सजा लिया है। तो इनमें से अगर ये वाला कार्ड एंड ये कार्ड पॉइंट नंबर 1 में भी आया था, तो आप चाहो तो उधर से भी गाइडेंस ले सकते हो। देखो इधर पहले क्या आया है, किंग ऑफ वैंड्स के नीचे 4 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सोर्स। तो आपके लाइफ में क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि अगर आपको पहले से फेलियर मिला या फिर किसी वजह से बिजनेस पे धोखा मिला हो सकता है, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर अदर्स जगह से अगर आपको धोखा मिला, या फिर अगर आपका लव लाइफ में कोई परेशानी चल रहा है तो उधर से धोखा मिला, तो इसी वजह से आप दुखी होकर क्या कर रहे हो, दुखी होकर आपके सामने जो अदर्स चॉइस आ रहा है ना उसको आप मिस कर रहे हो। ठीक है, आप उस चीज़ पर, उस अपॉर्चुनिटी के ऊपर आपका ध्यान नहीं है, आपका नज़र उस चीज़ के ऊपर नहीं पड़ रहा है।
तो ऐसा हो सकता है कि जिसका कोई लव लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, वो उसका हो सकता है कि अगर उसको पहले से जिस जॉब के लिए वो अप्रोच ले रहा था, जिसे ट्राई कर रहा था, उधर से अगर फेलियर मिल रहा है तो आपका थोड़ा सा नज़रिया चेंज करना पड़ेगा। आप दूसरी सेक्टर में भी चाहो तो ट्राई कर सकते हो सकता है कि उधर से आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट है, क्योंकि इधर जो हमें दिखाई दे रहा है जिस चीज़ के ऊपर आप फोकस है उसके अलावा भी दूसरी जगह से आपके लिए ऑफ़र आ रहा है, पर आपका उस तरफ नज़र नहीं है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अपनी आसपास की चीज़ों पर ध्यान दो। अगर जिस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे थे उसके अलावा भी आप देखो कि आपके अपने कैटेगरी के हिसाब से, अपने काबिलियत के हिसाब से अदर्स कौन सेक्टर में आप और भी अप्लाई कर सकते हो, तो आप उधर भी देख सकते हो। ठीक है, हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी प्राइवेट सेक्टर में भी आपके लिए अच्छा खासा रिजल्ट ले, या फिर कोई बिज़नेस ऑफ़र भी कोई आपके साथ करना चाहते तो उधर से भी कोई ऑफ़र आ सकता है। एंड द हेरोफेंट कार्ड, द लवर्स का देखो 3 मेजर अरकाना एक रो में आया है एक साथ, देख रहे हो। तो इधर से बोल रहा है अगर आपका लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा था, उस वजह से आप अपने करियर में फोकस नहीं कर पाए, तो उधर से भी आपको आगे जाकर जस्टिस मिलेगा। पर आपको अपने इस टाइम में अपने काम के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, आपकी पढ़ाई के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप लोगों से बहुत किसी की आगे जाकर कोर्ट में जॉब लग सकता है। ठीक है, एंड आपका डिफेंस में जॉब लग सकता है, आपका प्रमोशन भी हो सकता है, एंड आगे जाकर आपके मैरिज होने की भी बहुत चांसेस दिखाई दे रहा है। स्पेशली कोर्ट मैरिज हो सकता है, या फिर अरेंज मैरिज हो सकता है, या फिर आपका ट्विन फ्लेम आपके पास आ सकता है आपके जब करियर में सुधार आ जाएगा, और उसके साथ आपका एक मैरिज होने का पॉसिबिलिटी दिखाई। एंड इधर आया है द स्ट्रेंथ कार्ड, द स्टार कार्ड एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। ओके, तो ये कार्ड हमें बता रहा है कि आपको इस वक्त डिवाइन के ऊपर भरोसा रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि स्टार कार्ड आपके लिए आपके डेस्टिनी में बहुत ज़्यादा सक्सेस लिखा गया है। ठीक है, आप जिस भी चीज़ के लिए मेहनत करोगे वो चीज़ आगे जाकर बहुत ज़्यादा रंग लाएगा। बट इस टाइम शायद आपको लग रहा है कि वो ऑफ़र छोटा है, और वो छोटा जॉब ही आगे आपकी जगह लिए सक्सेस लेकर आएगा। उस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, डिवाइन को सरेंडर करने की ज़रूरत है, अपने मेहनत के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, अब कोई भी ऑफ़र को छोटा समझकर उसको मत छोड़ो, ऐसा हमें डिवाइन कह रहा है। एंड इधर है 3 ऑफ वैंड्स, द एम्परर एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो जो हमें बता रहा है कि जो चीज़ आपको लग रहा है कि आपके लिए नहीं है, वो चीज़ें आपके पास ज़रूर आएगा। अगर आप कोई एग्ज़ाम दिए थे, उसके रिज़ल्ट के लिए इंतज़ार कर रहे थे और वो आने में देर हो रहा था, पर ऐसा नहीं कि वो नेगेटिव हो, उधर से भी पॉजिटिव रिज़ल्ट हमें दिखाई दे रहा है। द एम्परर के साथ धीरे धीरे आपका नॉलेज बढ़ रहा है, आप एक्सपीरियंस हो रहे हो, और वो एक्सपीरियंस आपको आगे जाकर मेहनत मतलब गाइड करेगा, आपके लिए बेनिफिट होगा। ओके, 12 वैंड के साथ जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, उधर से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, आपका मॉनेटरी ग्रोथ भी होगा। एंड जिस चीज़ के लिए ज़रूरत है वो है कंपटीशन ज़्यादा है, और आपको पूरी तरीके से आपका 100% देने की ज़रूरत है। आपको पीछे नहीं हटना है। ठीक है, अपने मेहनत से पीछे नहीं हटना है, कंपटीशन की डर से पीछे नहीं हटना है, डट के रहना है। आपको प्रमोशन भी आगे जाकर हो सकता है, पैसों में भी ग्रोथ मिलेगा। एंड अगर आप बहुत दिनों से एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे थे और आपको लग रहा था कि मैं बेकार में पढ़ रही हूँ, पर आपको एक बात बता दूँ, आपका नॉलेज बढ़ रहा है, कभी नॉलेज वेस्ट नहीं जाता है। वो नॉलेज, वो पढ़ाई आपको आगे जाकर किसी सूरत में आपको ज़रूर हेल्प करेगा। बहुत किसी के लिए आप बिज़नेस कर सकते हो अगर आप चाहो तो। एंड अदर जगह में भी जिस चीज़ के लिए ट्राई कर रहे थे उसके अलावा भी दूसरे सेक्टर में आप ट्राई कर सकते हो। ओके, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही चीज़ के लिए आप मेहनत करते जाओ, क्योंकि आपको आगे जाकर सक्सेस तो ज़रूर मिलेगा, बट थोड़ा सा नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। ओके, तो पाइल नंबर 2 ये था आज के आपके लिए रीडिंग। आप चाहो तो पाइल नंबर 1 भी देख सकते हो, या फिर हम मिलेंगे आपके साथ दूसरी रीडिंग पर। तब तक अपने काम के ऊपर फोकस करिए, खुश रहिए, और पाइल नंबर 2 की सारी पॉजिटिव एनर्जी को कमेंट सेक्शन में जाकर क्लेम कर लीजिए। ओके, डिवाइन को थैंक यू करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आप चाहो तो दूसरी प्ले लिस्ट भी आप चेक कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मेरी थी हूँ विदा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड बाय।